अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम हिबा और वेलकम टू अ, न्यू ऑडियो उर्दू नॉवल। लाइक अब सारे हँस रहे होंगे, भई इसमें हँसने वाली कोई कोई बात नहीं है, हर इंसान को भूल जाता है। अच्छा जी, नॉवल का नाम सो देख के आपको लग रहा हो कि ये ऐवी सा नॉवल है कोई, रहने देते पढ़ने को। कोई तो थंबनेल पे नॉवल का नाम देख के भाग गए होंगे। लेकिन पश्मीना राइटर जो है ना, इसका मैंने एक और नॉवल पढ़ा था इज़्ज़त। मतलब पता नहीं वो कौन-सा तेरी इज़्ज़त अज़ीज़ है वरना। मतलब लाइक मुझे अभी तक याद है वो। तो क्योंकि मैंने वो पढ़ा था, मैंने वो बहुत पहले पढ़ा था, फिर एक मरतबा पढ़ा। मुझे अभी तक याद है उसकी स्टोरी, क्योंकि वो अच्छा लिखा हुआ था और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये भी नॉवल अच्छा लिखा हो। सो नॉवल को बगैर किसी देरी के ना पढ़ना स्टार्ट करते हैं। गोरी का गाँव इस कलम पश्मीना राइटर हैं और इसको हम पढ़ेंगे। और आई होप कि हम इससे मायूस ना हों, क्योंकि ये राइटर का नॉवल हमने पहले पढ़ चुके हैं। अब इसको अगर ये ठीक ना निकला, भाई बड़ी मायूसी होने वाली है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। घर में हर तरफ गहमा-गहमी थी। आज इसका निकाह था। बाज़ार तो वो खुश रहने की अदाकारी भरपूर तरीके से कर रही थी, अपनी सारी कज़िन्स को और अपनी चाचियों को जलाने के लिए, लेकिन अंदर ही अंदर खुद जल भी रही थी और कड़ भी रही थी। मोहतरमा ने लंबी प्लानिंग की हुई थी ताईजान के इकलौते बेटे को फँसाकर इससे शादी करने की। इसने सोचा था कि अपनी खूबसूरती के बलबूते पर वो हैदर को अपने जाल में फँसा लेगी, लेकिन इसकी चाल उल्टी पड़ गई। समिया ने इकरा के कान में सरगोशी की। मनाल इन दोनों को देख रही थी और समझ रही थी कि वो यकीनन इसके बारे में बातें कर रही हैं और इसका मजाक उड़ा रही हैं, और खुश रहने की अदाकारी तो ऐसे कर रही है जैसे हमें इसके अंदर का हाल पता ही ना हो। इसको कहते हैं रस्सी जल की, लेकिन बल नहीं गया। सद्दफ ने भी सरगोशी में हिस्सा लिया। कहाँ वो अमेरिकन रिटर्न हैदर और कहाँ ये गांव का लड़का मुआज। इकरा ने कहकर अपनी हंसी दबाई। मिनाल दुल्हन बने बैठी थी और वो घूंघट की ओर से इन सबका तमाशा मुलाहिजा फरमा रही थी। निकाह ख्वाह आने ही वाला था। वो बिन माँ बाप की बच्ची थी। इसके 3 चाचा थे। इन सब ने इसे पाला पढ़ाया लिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर इससे हसद भी करते थे। वो खुद भी कोई अबला नारी नहीं थी, वो भी बहुत तेज थी। बड़ी दाई का बेटा है। जब अमेरिका से अपने तलीम मुकम्मल करके आया तो तमाम लड़कियों की नज़र इस पर थी। सारी कज़न चाहती थी कि हैदर इन्हें पसंद कर ले, लेकिन मसला ये था कि मिनाल सब कज़िन में सबसे ज़्यादा हसीन थी। इसलिए सारी कज़िन्स को यही परेशानी थी कि हैदर आते ही मिनाल पर फ़िदा हो जाएगा। मिनाल को भी यकीन था और वो हर तरह से पुरअतमादी के एतमाद थी कि हैदर इसे पसंद कर लेगा। इसे अपनी खूबसूरती पर नाज़ भी था और इसी खूबसूरती की वजह से इसकी सब कज़िन्स और इसकी चचियाँ इससे जलती थी। लेकिन ज़ाहिर ऐसा करती थी कि इन सबको मिनाल से बेहद मोहब्बत है। दोगले लोग। मिनाल भी इनके दिल का हाल जानती थी। एक दिन मिनाल अपनी सहेली नूर से बातें कर रही थी और इसे बता रही थी कि वह हैदर को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लेगी और इससे शादी करेगी और इस घर की मालकिन बनकर सबका खून जलाएगी। तो शिफा ने इसकी सारी बातें सुन ली और इसको दफा करने के लिए इसकी चाचियों ने गांव में रहने वाले दूर के एक रिश्तेदार दफा करने के लिए सॉरी दफा नहीं दफा बट इधर गलत लिखा है। दूर के एक रिश्तेदार लड़के को बोला कि इससे निकाह पढ़वाने की तैयारी कर कि इस लड़के को वो गाँव का सादा लो इंसान समझ के मिनाल का निकाह करवा रहे थे। असल में वो इतना भी सादा नहीं था, वो इन सबसे ज़्यादा जीदार था। मिनाल जान गई थी कि घर वालों ने हैदर के मामले में इसकी प्लानिंग को जानते हुए ये रिश्ता करवाने का फैसला किया है, इसलिए वो चुपचाप राज़ी होगी, मरता ना क्या ना करता, क्योंकि बिस्मा इसकी सारी बातें सुन चुकी थी। इस वजह से इसे सब घर वालों के सामने शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ रहा था और आफियत इसी में जाने की चुपचाप इस निकाह के लिए हाँ करते। इसको बताया तो ये गया था कि 1 साल बाद इसकी रुखसती होगी धूमधाम से, लेकिन चूंकि दूल्हा बड़ा जीदार था, निकाह के फौरन बाद इसकी फरमाइश आ गई कि वह भी इसी वक्त दुल्हन को रुखसत करके अपने गाँव ले जाना चाहता है। अगर दूल्हा ये फरमाइश निकाह से पहले कर देता तो यकीनन ये निकाह ही ना होता। वो दूल्हा बड़ा चालाक था। दूल्हे की इस फरमाइश पर लड़कियों में हंगामा बरपा हो गया। घर के बुजुर्ग सोच में पड़ गए। बिलाखिर ये फैसला हुआ कि दुल्हन ने दूल्हे के साथ आज ही रुखसत कर देते हैं। अम्मी आपने अच्छा नहीं किया, वो सबसे खूबसूरत है, आपने इतनी अच्छी लड़की से मुझे महरूम कर दिया। हैदर ने मिनाल को दुल्हन के रूप में देखा तो माँ से शिकवा किया। इसे रह रह के गुस्सा आ रहा था। अच्छा, तो तुम खुद नहीं उसे कह सकते थे। इसने 6 साल पहले मिनाल को देखा था और बचपन से देखता आ रहा था। जब मिनाल 14 साल की थी, अब वो 20-21 साल की कोई परी लग रही थी। हैदर इसे देखता, फिर बाकी कजिन्स को इसका दिल बुरा होने लग जाता। अम्मी, खानदान में एक यही लड़की मेरे लायक थी। अब मैं शादी करूंगा तो खानदान से बाहर करूंगा। मैं कह देता हूँ आज ही आपसे। हैदर ने अपना हतमी फैसला अपनी माँ अनीसा बेगम को सुनाया। अचानक रुखसती की बात सुनकर मिनाल के सर पर तो जैसे आसमान गिरा था, लेकिन इसने बामुश्किल खुद को संभाला। असल में मैं हूँ ही इतनी प्यारी कि मेरे शोहर से साल का इंतजार नहीं हो पा रहा। शायद वो जल्दी मुझे अपने घर की जीनत बनाना चाहते हैं। मिनाल ने गरूर से कहा और दिल में अपना ताज़ा तरीन शोहर को हसीन अलकाबात से नवाजा।
तुम तो प्यारी हो, अब तुम्हारा दूल्हा अंदर आए तो हम देखें कि तुम्हारा दूल्हा कैसा है। इकरा ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा, लेकिन जैसे ही मुआज अंदर आया सब लड़कियों का मुंह खुला का खुला रह गया। हैदर क्या था इसके आगे? टॉम क्रूज जैसा मुआज आज दूल्हा बनकर वाकई हीरो लग रहा था। पता नहीं क्यों नावल पढ़ते हंसी आ रही है। नावल वही होता है जो आपको फ्रेश करते, लाइक टेंशन ना दे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्या हो गया। सस्पेंस भी वैसे हमें पसंद है, बहुत पसंद है हमें, ज़्यादा सस्पेंस पसंद है। नावल में कुछ ना ना और सस्पेंस तो मैं पढ़ लूँगी। ये तो कुछ ज़्यादा ही हैंडसम है, इकरा ने शफा के कान में कहा। सारी लड़कियां तैयार थी, ऐसे जैसे निकाह का फंक्शन हो, कोई वलीमे का फंक्शन हो। अच्छा है, ले जाए आज ही साफत की पुड़िया को, साइमा चाची ने कहा। खैर जैसे तैसे इसी रात मिनाल को मुआज के साथ रुखसत कर दिया गया। अब शहर से गांव का रास्ता 3 घंटे का था। 3 घंटे भारी भरकम कपड़ों और झुके हुए सर के साथ बैठकर मिनाल तो हलकान हो गई थी, और एक नजर उठाकर इसने पास बैठे मुआज को भी चोर नजरों से देख लिया था, और दिल में इत्मीनान हुआ कि शक्ल तो अच्छी है, जा हल्कवार भी नहीं लग रहा है, लेकिन रोबदार जरूर लग रहा था। 3 घंटे की मुसाफत तय करके बिलाकर गांव आ ही गया। मिनाल का जोर जोर दर्द कर रहा था। सफर की थकावट की वजह से इसे रह रहकर मुआज पर गुस्सा भी आ रहा था। मिनाल ने सोचा था कि 1 साल बाद रुकती है, इस वर्षे में इसका शोहर शहर में घर ले लेगा और इसे गाँव नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन अब वो सख्त गुस्से में थी, लेकिन इजहार नहीं कर पा रही थी। और जिस तरह से घर वालों ने इसे रातों रात रुखसत किया था, इसने कसम खा ली थी कि वापस इस घर में नहीं जाएगी और सब घर वालों को यही दिखाएगी कि वो गाँव में बहुत ज्यादा खुश है। रात के 9 बज रहे थे। मास तो गाड़ी से उतरकर ही कहीं गायब हो गया था। एक औरत इसके साथ ही गांव की, जो कि निकाह में शरीक थी। वो मास की खाला हलीमा खातून थी। हलीमा खातून मिनाल को इसके कमरे में लेकर गई। बेटा तुम थकी हुई हो, अब आराम करो, मास आता ही होगा। मैं भी थक गई हूँ, अपने घर जा रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। मेरा घर यहाँ पड़ोस में ही है, किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज दे देना। वैसे गाँव वाले सब सवेरे ही हो जाते हैं। सवेरे? रात को मतलब लाइक सवेरे, इधर इसका कहने का मतलब है कि जल्दी सो जाते हैं। हलीमा खातून ने कहा और वहां से चली गई। कुछ देर तो वहीं बैठी रही, फिर ख्याल आया तो रात कमरे से बाहर निकल आई और घर का जायजा लेने लगी। इसने सोचा था कि गांव का कोई बोसीदा घर होगा, लेकिन ये अच्छा खासा शहरनुमा घर था। छोटा था लेकिन खूबसूरत था। बिजली नहीं थी, लेकिन सोलर लाइट की वजह से पूरा घर रोशन था। मिनाल ने नोट किया कि घर में सोलर सिस्टम अच्छे तरीके से लगा हुआ है। सोलर की प्लेट भी नजर आ रही थी, यूपीएस भी और बैटरी भी। मिनाल को थोड़ी तसल्ली हुई। वो अपने ख्यालों में गुम थी कि पीछे से किसी की गंभीर आवाज सुनाई दी। दुल्हन एक जगह पर बैठी हुई और शर्माती हुई अच्छी लगती है। तुम अजीब दुल्हन हो, जो पहली रात ही सैर सपाटों में निकल आई। मुआज की आवाज पर वजह से उछल पड़ी। नहीं, मैं तो वो घर देख रही थी। मिनाल हड़बड़ा गई। ये काम सुबह किया जा सकता है, घर कहीं भागा नहीं जा रहा। गांव वालों ने देख लिया तो मेरा मजाक बनाएंगे। वो काफी सख्त लहजे में बोला। मिनाल फट से अंदर आ गई और बेड पर बैठ गई। इसे बहुत बुरा लगा माज का यूं बात करना। थोड़ी देर बाद माज अंदर आया। मिनाल का दिल अब किसी भी बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ने लगा। इसे लगा माज इसके पास आएगा, मुंह दिखाई देगा, इसके हुस्न की तारीफ करेगा, मीठी मीठी बातें करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस सीधा कर बैठ के दूसरे किनारे ढेक गया। फिर सर उठा के मिनाल को देखा। ये चारपाई देख रही हो ना, मैंने तुम्हारे सोने के लिए ही रखी है। तुम इस चारपाई पर सो जाओ। मुझे अपने बेड में किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं होती। मेरी नींद खराब होती है। जाओ शाबाश सो जाओ। मुआज ने अपने रोबदार लहजे में कहा तो मिनाल हैरान होगी। आखिर क्या मसला है इस इंसान के साथ? क्या इसलिए रातों रात रुखसत करके ले लिया था, लेके लेके आया था? आई थिंक ऐसे कुछ आएगा। मुझे मिनाल को अपनी सख्त तजलील महसूस हुई। इसे लगा था कि माज इसके हुस्न पर फिदा हो जाएगा, इसकी तारीफें करेगा, मुंह दिखाई में सोने की कोई चेन अंगूठी देगा, लेकिन इसका रवैया देखकर वो परेशान होगी। खड़ूस इंसान, समझता क्या है खुद को, थोड़ी सी शक्ल क्या अच्छी मिल गई, खुद को वाकई हीरो समझने लग गया है। एहसान मानना चाहिए इसे मेरा कि मुझ जैसी पढ़ी लिखी हसीन लड़की ने इसे शादी के लिए हामी भरी है। मिनाल दिल ही दिल में तप रही थी। वो चारपाई की तरफ गई और वहां पर लेट गई। माज ने उठकर बत्ती बुझा दी। वो अंधेरे में में ही अपना जेवर उतार रही थी और चारपाई के कोने में रख दिया। ना मेकअप साफ किया और ना लिबास तब्दील किया। न जाने कब इसकी आंख लग गई। सुबह से किसी की गरम गरम लिमिश का एहसास हुआ। इसने गूंदगी में पूछा कि कौन है? मैं हूँ तुम्हारा शोहर। उठ और मुझे चाय बना कर दो, पूरा गांव जाग गया है, तुम अभी तक सो रही हो। मुआज ने कहा तो वो आंखें मलते हुए उठी। मुआज उसकी शक्ल देखकर हंसने लगा। हद होती है भाई। लाइक क्या सोचा था मैंने, भी कुछ और ही सोचा था कि वो खड़ूसा होगा, मतलब लाइक जैसे कि नावल की तर्ज दिखाई गई है ना, खड़ूस तो ही है, मतलब लाइक मैंने वो टाइप का सोचा था। सॉरी, खड़ूस ने मैंने सोचा था खुशामद सा थोड़ा होगा। ये इसके तो भाई नखरे नहीं मिल रहे। हंस क्यों रहे हैं? इसने मासूमियत से पूछा। तुम्हारी शक्ल देखकर हंस रहा हूँ, कार्टून लग रही हो बिल्कुल, मुआज ने कहा और बाहर निकल गया। वो उठी और आईने के सामने
आई देखा तो मेकअप का हशर नशर हो चुका है, काजल और आईलाइनर फैल गए हैं, लिपस्टिक गालों तक फैली हुई थी, वो वाकई कार्टून लग रही थी। इसे कमरे के अंदर एक दरवाज़ा नज़र आया, इसे अंदाज़ा नहीं था कि गाँव में वॉशरूम भी कमरे से अटैच होगा। भई तुमने तो गाँव को ज़्यादा ही थोड़ा समझ लिया है। इसने दरवाज़ा खोला तो अच्छा-सा वॉशरूम था, बिल्कुल शहर के जैसा। इसने शुक्र किया, बैग से एक हल्का-सा सूट निकाला और वॉशरूम में घुस गई। फ्रेश होकर बाहर आई तो देखा कि एक अ, ओके छपड़ा, हाँ, छपड़ा सा बना हुआ है। छपरा होता है लाइक मतलब किसी चीज़ को ऊपर मतलब नीचे आपकी कोई भी चीज़ आप कोई काम कर रहे हैं ना और ऊपर आप किसी चीज़ का सहारा देके छाँव कर लें, तो उसे कहते हैं। जहाँ पर माँ आग जलाए बैठा था और चाय तैयार थी, दीगर मिला आई थिंक इसे गुस्सा आया। अगर चाय पहले ही से बनी हुई थी तो क्या ज़रूरत थी मुझे जगाने की? आज तो मैंने चाय बना ली है, तुम्हारा पहला दिन है इसलिए, लेकिन कल से सुबह सवेरे उठकर चाय तुम ही बनाओगी। मुझे सवेरे ही खेतों की तरफ निकलना होता है, अगर किसानों पर नज़र ना रखूँ तो सब गड़बड़ कर देते हैं। मुआज़ ने कहा। मिनाल वहाँ बैठ गई, इसने प्याली उठाई और चाय केतली से बनने लगी। मुआज़ अब गौर से इस हसीना को देख रहा था, एक पल को मुआज़ की नज़र इस पर ठहर गई तो नज़र उठाना ही भूल गया। फिर अपने जज़्बात पर काबू रखकर खुद से बोला, नहीं माज़ नहीं, इसके हुस्न के आगे कमज़ोर नहीं पड़ना है। याद है ना इसकी माँ ने तुम्हारी माँ का हक मार के इसके बाप से शादी की थी। लो भई ये तो बदला वाला हो गया सीन। चाय पीने के बाद मास खेतों की तरफ रवाना हो गया तो मिनाल ने सारे घर का जायजा आराम से लेना शुरू किया। वेट अ सेकंड, इसकी माँ ने तुम्हारी माँ का हक मार कर शादी की थी इसके बाप से। इसका क्या मतलब है? तो क्या इसकी माँ अपने वो मोहब्बत को नहीं भूली? मास तुम्हारी माँ। ये एक छोटा मगर नेह दर्ज का बना हुआ घर था। इसमें 2 कमरे थे, लाउंज था मगर एक तरफ से खुला हुआ था। लाउंज के सामने ब्लॉक था जिसका फर्श सीमेंट से बना हुआ था। फिर आगे मैदान था जिसके किनारों में दीवार के साथ किस्म-किस्म के फूल और पौधे लगे हुए थे जो कि इस घर की खूबसूरती में इज़ाफ़ा कर रहे थे। सर्दी की वजह से छपरा सा बना हुआ था जहाँ पर बैठकर आग जलाई हुई थी। आज भी हल्की सी सर्दी थी, मौसम सरमा अलविदा ही को तैयार था। लेकिन फिर भी इसे सर्दी महसूस हो रही थी। वो दोबारा से आकर छपरे में बैठ गई और हाथ सेंकने लगी। अचानक इसे मोबाइल का ख़्याल आया, वो कमरे में गई और मोबाइल उठाकर बाहर आ गई और व्हाट्सएप देखने लगी जहाँ उसकी कज़िन्स के बहुत सारे पैगामात पड़े हुए थे। इनको तो जलाऊँ ज़रा, वो कहकर उठी और लिबास तब्दील किया, मेकअप किया, बाल बनाए और तैयार हुई। फिर फूलों के पास आकर बहुत सारी सेल्फियाँ लेने लगी। एन्जॉयिंग इन विलेज का स्टेटस लगाकर फ़ोटो अपलोड की। जल जाएँगी मेरा घर देखकर। इनको लगा गाँव का कोई बोसीदा सा घर होगा। फिर इसने सोलर प्लेट, यूपीएस वगैरह की तस्वीरें ली और इन्हें भी स्टेटस में लगाया ताकि कज़िन्स को पता चल सके कि इसके घर में हर सहूलत है। इतने में गाँव में मुआज़ के निकाह और रुखसती की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। तमाम औरतें, लड़कियाँ सब बारी-बारी से देखने आने लगी। मुआज़ की खाला हलीमा खातून भी आ गई। बेटा मैं तुम्हारे और मुआज़ के लिए नाश्ता लाई हूँ। हलीमा खातून ने कहा। नाश्ता इसके सामने रखा। ये दुल्हन तो शर्माती ही नहीं है। गाँव की औरतें सरगोशियाँ करने लगी, लेकिन है बहुत प्यारी। एक ने कहा। सब इसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो जंगल में आया हुआ कोई नया जानवर हो। मिनाल थोड़ी देर में इस रिश्ते से तंग हुई। फिर एक औरत आई और इसने अपना नाम नूरी बताया और कहा कि वो मुआज़ की मुलाज़िम है। मैं खाना बनाती हूँ यहाँ मुआज़ साहब के लिए और मेरा शौहर भी यहाँ ही होता है। सारा दिन वो मुआज़ साहब के बाकी सारे काम करता है। हम दोनों मियाँ-बीवी तकरीबन सारा दिन ही यहाँ काम करते हैं। सुबह की चाय हम मुआज़ साहब के जागने से पहले ही बना देते हैं। आज भी मैंने चाय बनाई, फिर मैं घर चली गई। अब दोपहर को खाना बनाने आई हूँ। नूरी ने कहा तो मिनाल खुश होगी। वाह! मतलब मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा? मिनाल ने कहा। नूरी खाना बनाने लगी, सब औरतें भी चली गई अपने घर। सबको काम थे अपने घर में। क्या बनाओगी? मिनाल ने रौब से पूछा। वो खुद को मालकिन तसव्वुर करने लगी। एकदम से इसके अंदर अकड़ आ गई। लेकिन वहाँ से आने के बाद सारी अकड़ खत्म हो गई इसकी। नूरी आज की से तुम्हारी छुट्टी है। मेरा सारा काम आज से मेरी बीवी करेगी। खाना भी यही बनाएगी। मेरे कपड़े भी यही धोएगी और घर की सफाई भी यही करेगी। चल नीचे उतर आसमान से। मुआज़ ने कहा तो मिनाल की हवाइयाँ उड़ गई। लेकिन मैं इतने सारे काम कैसे करूँगी? मिनाल परेशान होगी। गाँव की सारी लड़कियाँ इतने सारे काम अकेले करती हैं, मुआज़ ने कहा। लेकिन मैं गाँव की लड़की नहीं हूँ, मैं शहर की लड़की हूँ। मिनाल ने सर को खम देकर एक अदा से कहा। आज से तुम गाँव की लड़की हो और शहर का भूत अपने सर से निकाल दो, क्योंकि अब तुम्हें सारी ज़िंदगी गाँव में ही रहना है, इसलिए बेहतर है कि तुम शहर के बारे में सोचना छोड़ दो। मुआज़ ने कहा तो मिनाल का रंग जर्द पड़ गया। मुआज़ ने खाना खाया और फिर बाहर जाने लगा। मेरी मुर्गी और इनके चूज़ों का ख्याल रखना, इन्हें दाना भी देना और बिल्ली से भी बचाना। कहीं ऐसा ना हो कि कोई बिल्ली इन्हें खा जाए और तुम अपने ख्यालों में गुमसुम बैठी रहो। पूरे 12 चूज़े हैं, मैंने गिन कर रखे हैं, इनमें से एक भी कम नहीं होना चाहिए। मुआज़ इसे हदायत देकर चला गया। इसके जाने के बाद मिनाल मोबाइल और व्हाट्सएप में गुम हुई और इसे चूज़ों का ध्यान ही नहीं रहा। अचानक इसे मुर्गी की चीखने की आवाज़ आई। इसने मोबाइल से सर उठाकर देखा, एक बिल्ली चूहे पर हमला कर रही थी। एकदम से भागी और चूजे को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन बिल्ली चूजे को अपने मुँह में लेकर ऐसे भागी किसी के हाथ में ना आई। बिल्ली चूजा छोड़ती है।
अरे मिनाल, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मिनाल बिल्ली के पीछे भागी और मुर्गी बिल्ली के पीछे चिल्लाती हुई भागी, लेकिन बिल्ली नजरों से ओझल हो गई। मिनाल सर पकड़ कर बैठ गई। अब 11 चूजे रह गए थे। शाम को जब मांस घर वापस आया तो आते ही इसके चूजों की गिनती शुरू की। मिनाल का दिल डूबने लगा। आज रात खाने में क्या बनाऊं? गिनती के दौरान जानबूझकर मिनाल ने इसका ध्यान हटाना चाहा कि वो गिनती भूल जाए। इतने में हलीमा खातून खाना लेकर आई। खाओ में शाम को ही खाना तैयार करके खा लिया जाता था, मगरिब तक। ऐसा नहीं है, मतलब कहीं की भी ऐसा ही है। लाइक हर घर की अपनी रूटीन होती है। कभी मगरिब टाइम और कभी इशा के टाइम ऐसे ही खा लेते हैं। कभी रात में, हमें तो रात को ही भूख लगती है। पता नहीं हमारा क्या होगा। मैं तुम दोनों के लिए देसी मुर्गी का सालन लाई हूँ। हलीमा खातून की आवाज़ पर मुआज़ ने पलट कर इन्हें देखा और गिनती रोक दी। गिनती रुक जाने पर मिनाल की सांस बहाल हुई। इसके दिल में आई थी कैसी कुछ। हलीमा खातून पर ढेर सारा प्यार आने लगा। आपने क्यों तकलीफ की खाला? मैं बना लेती। मिनाल ने मुआज़ का ध्यान बटाने के लिए कहा था। खाना बनाने का इसका कोई इरादा नहीं था। वो जानती थी हलीमा खातून ज़रूर खाना लाएँगी। मोहतरमा, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि गाँव में खाना सवेरे बनाया जाता है। सब सवेरे खाते हैं और शाम ही सो जाते हैं। फिर सवेरे उठते भी हैं। मुआज़ ने तंज़िया कहा और फिर से चूज़ों की गिनती शुरू की। हलीमा खातून वापस चली गई थी। अच्छा, आप बैठ जाएँ, मैं खाना लगाती हूँ। प्लेट वगैरह कहाँ है? मिनाल ने फिर इसे गिनती से रोकना चाहा। मुझे गिनने दो आराम से। एक तो ये चूज़े रुकते ही नहीं आराम से। माँस ने इसे चुप करवाया। मिनाल उँगलियाँ चढ़ाने लगी, निचला होंठ दाँत तले दबाते हुए परेशानी से देख रही थी। बार-बार गिनने पर चूज़े 11 ही नज़र आ रहे थे। कहा था ना मैंने, चूज़ों का ख़्याल रखना। पहले ही दिन नुकसान करवा दिया तुमने मेरा। मुआज़ गुस्से से दहाड़ा तो मिनाल के हाथ-पाँव काँपने लगे। मिनाल तो वो लड़की थी जो किसी से भी नहीं डरती थी, बल्कि सब इससे डरते थे। लेकिन ज़िंदगी में पहली बार मिनाल को किसी से खौफ़ महसूस हो रहा था। किसी के गुस्से से डर लग रहा था और वो इसका शौहर था। ये एक फ़ितरी खौफ़ था जो शादी के बाद हर बीवी को शौहर से महसूस होता है कि कहीं से कोई गलती ना हो जाए। मिनाल अपनी सारी किश्तियाँ जलाकर यहाँ आई थी और इसने फ़ैसला किया था कि वो वापस नहीं जाएगी, हर हाल में यहाँ गुज़ारा करेगी। हैदर को फांसने वाली बात की वज़ह से इसे जिस कदर शर्मिंदगी का सामना इस घर में करना पड़ा था, इसकी वज़ह से वो वापस नहीं जाना चाहती थी। इसके लिए फ़रार का वाहिद रास्ता माँ से शादी था, जिसने आसानी से कर ली। मुझे पता ही नहीं चला, बिल्ली ने अचानक हमला कर दिया। मैं भागी इसके पीछे चूज़े को बचाने के लिए, लेकिन वो चूज़े को लेकर इतनी तेज़ी से भागी, मैं इसे पकड़ ही नहीं पाई। मिनाल ने डरते हुए कहा, तुमसे यही उम्मीद थी, इंतहाई गैर ज़िम्मेदार लड़की हो तुम। पहले ही दिन तुमने गैर ज़िम्मेदारी का सबूत दिया है। मैं जानता हूँ तुम्हारा ध्यान चूज़ों की तरफ था ही नहीं, बल्कि तुम्हारा सारा दिन मोबाइल, व्हाट्सएप और सेल्फीज़ लेने में था। लेकिन मैं बता रहा हूँ, इस घर में रहना है तो अलर्ट रहना होगा, सारी ज़िम्मेदारी उठानी होगी और मोबाइल की जान छोड़ दो प्लीज़। तुम्हारी सज़ा है ये कि तुम्हें रात का खाना नहीं मिलेगा। एक रात भूखी गुज़ार लोगी तो होश ठिकाने आ जाएँगे। माँ ने कहा और खाना लेकर कमरे में चला गया। खुद खाने के बाद इसने बचा हुआ खाना छुपा दिया। ओह तेरी खैर होवे। लाइक कुछ भी। मिनाल बाहर चारपाई पे ही बैठी रही। यहाँ तक कि रात हो गई। वो अभी तक खौफज़दा थी। अभी से भूख लगनी शुरू हो गई थी। वहाँ इस इंतज़ार में थी कि किसी तरह माँस बाहर कहीं चला जाए तो वो खाना तलाश करके खाए। थोड़ी देर बाद माँस बाहर निकला, देखा तो वो चारपाई पे बैठी हुई है। अंदर आ जाओ, रात बहुत हो चुकी है। गाँव में इस वक्त औरतें बाहर नहीं बैठती हैं, चोर आ जाते हैं। मैं सोने लगा हूँ, मुझे नींद आ रही है, तुम भी आकर सो जाओ। माँस कहकर अंदर चला गया। भूख के मारे मिनाल को रोना आ रहा था। वो अंदर कमरे में आई तो माँस लाइट ऑफ करके सो चुका था। वो भी आकर चारपाई पे लेट गई। अब वो इंतज़ार करने लगी कि माँस गहरी नींद सो जाए तो वो खाना तलाश करके खाए। काफ़ी देर बाद माँस के खर्राटों की आवाज़ इसे सुनाई दी तो इसकी जान में जान आई। वो कभी-कभी खर्राटे नेमत नहीं लगते। पता चल जाता है कि बंदा सो गया है। वो अब बिस्तर से उठी और पूरे कमरे में खाना तलाश करने लगी। अलमारी के अंदर एक दराज में से खाना मिल गया। वो बहुत होशियारी से चारपाई तक आई और मोबाइल की लाइट भी ऑफ कर दी ताकि वो इसको नज़र ना आ सके। फिर इसने अंधेरे में ही खाना शुरू किया। खाती-खाती गई, यहाँ तक कि सैर होगी सॉरी। फिर इसने खुदा का शुक्र अदा किया जिसने इसे रिज़्क दिया। भूख क्या होती है आज से पहली बार मिनाल को मालूम हुआ था। इसने कभी ज़िंदगी में भूख नहीं देखी थी। वो खाते-पीते घराने से ताल्लुक़ रखती थी। रात 8 बजे से इसे भूख लगना शुरू हो गई थी और अब रात के 12 बज रहे थे जब इसे खाना मिला। इसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और खाली बर्तन इसी जगह पर रख दिए। फिर वापस आकर सोने के लिए लेट गई और नींद के गोश में चली गई। माज़ जब मसनूई खर्राटे ले रहा था, इसकी सारी कार्रवाई मुलाहिज़ा कर चुका था। अब लाफ के नीचे वो इसकी हरकत पर मुस्कुरा रहा था। मतलब लाइक ऊपर-ऊपर से गुस्सा करता है। लगता है रात बिल्ली बचा हुआ सालन अलमारी से निकाल कर खा गई। सुबह जब मैं नाल छपड़े में बैठी चाय पी रही थी तो अलमारी वाले बर्तन माज निकाल कर लाया और मैले बर्तनों की जगह पर रखते हुए बोला। मैं नाल तप गई लेकिन बोली कुछ नहीं। आज भी चाय नूरी ने आकर मेरे जागने से पहले बनाई। तुम तो घोड़े गधे बेचकर सो रही थी, माज ने आग के सामने बैठते हुए कहा और हाथ सेकने लगा। नौकर हूँ इस जिंदगी जैसे, चाय बनाऊं, खाना बनाऊं, चूजे संभालूं। मिनाल ने दिल में कहा। वो चाय पी रही थी, प्याली में इससे चाय पीनी जा रही थी। मेरा जहेज कहाँ है? ताया और चचा जान को देना ही होगा। 2 जोड़ों में मुझे रुखसत कर दिया। आज ही फ़ोन करके अपनी जहेज का मुतालबा करूँगी। एक कप भी नहीं मेरे पास कि चाय ही पी सकूँ। मिनाल
सोचे जा रही थी। प्याली में चाय पीना कौन सा मुश्किल काम है। मुआज ने इसे देखा, इसकी आंखों में नींद का खुमार था। वो लाल रंग का शॉल ओढ़े हुए थी, इसने बालों को जोड़ा और जोड़ा बनाया हुआ था और आगे की लटें बाहर झूल रही थी जूड़े से निकलकर। मुआज इसकी झुकी हुई पलकों को देख रहा था। एक पल को इसका दिल अलग अंदाज में धड़का, फिर संभल गया। मैं खेतों की तरफ जा रहा हूँ, ये कहने का फायदा तो नहीं कि चूजों का ख्याल रखना। नूरी और उसका शोहर दिलशार थे तो सारा घर संभालते थे। मैंने सोचा घरवाली आएगी तो इनकी जरूरत नहीं होगी मजीद, घरवाली अपना घर खुद संभालेगी। मगर घरवाली के तो व्हाट्सएप के स्टेटस ही खत्म नहीं हो रहे। मास ने कहा, मुझे काम करने की आदत नहीं है, वहाँ ताई और चच्ची खाना बनाती थी, हम लड़कियां बस पढ़ाई पर ध्यान देती थी। मीनाल ने झुकी हुई पलकों के साथ जवाब दिया, बस लड़कियों को डिप्टी कमिश्नर लगना था, ससुराल में जो काम नहीं सिखाया। मुआज ने कहा, जब काम के लिए मुलाजिम है तो आप मुझसे क्यों काम करवाना चाहते हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं। मीनाल ने कहा, जब बीवी नहीं थी, कोई बहन या भाभी भी नहीं थी, तो नूरी और दिलशार को मुलाजिम रखा, वो मेरे खेतों में काम भी करते हैं। घर में कोई खातून नहीं थी तो इनसे काम का कहा था। मुआज ने सख्ती से जवाब दिया। मीनाल ने इस बार से देखा, फिर नजरें फेरी। क्या बीवी सिर्फ काम के लिए है? वो दो बोल मोहब्बत के नहीं बोले जाते मसूफ से, तारीफ नहीं करते बीवी की, बस काम। मीनाल दिल में कहती जा रही थी, मैं जा रहा हूँ, दोपहर के खाने में पराठा बना लेना और अंडा भी, लस्सी नूरी ले आएगी। पराठा बनाना आता है ना? मुआज ने कहा। मीनाल ने गुस्से से घूरा लेकिन बोली कुछ नहीं। फिर इसके जाने के बाद इसकी नकल उतारने लगी, पराठा बना लेना। अल्लाह जी। तो ये तो तय है, पश्मीना राइटर में मायूस नहीं कर सकती। मास के जाने के बाद इसने कोशिश की आटा गूंदने की, लेकिन आटा अजीब ही होता जा रहा था। इतने में नूरी आ गई। रहने दें, आपसे नहीं होगा, मैं कर देती हूँ, नूरी ने कहा। लेकिन वो मास, मनाल ने परेशानी से कहा, साहब अभी खेतों पर गए हैं, वहाँ डेरे पर सब जमा होते हैं गांव वाले, समझो महफिल लगी होती है, बातें चाय वगैरह। अब वो दोपहर को ही आएंगे, इनको पता भी नहीं चलेगा, नूरी ने कहा और आटा इससे लेकर गूंदने लगी। भाई तुम्हें आटा भी नहीं गूंदना आता? अल्लाह ये तुमसे तो। मैं रोज़ खाना बना दिया करूँगी, माँ साहब को पता नहीं चलेगा। बस वो क्या है ना, हमें चीनी, चाय की पत्ती, नमक या कभी आटे की ज़रूरत पड़ती है, आप मुझे पैसे ना दो, बस राशन दे दिया करें। कभी थोड़ी-सी चीनी, कभी तेल, कभी आलू, प्याज़, टमाटर, मेरी ज़रूरत यही है। मुझे ज़रूरत भी इन्हीं चीज़ों की है। नूरी कहती जा रही थी, वाह ये तो अच्छा है, पैसे तो मेरे पास हैं ही नहीं, और कुछ और वो जिन मुझे देगा नहीं पैसे, और मैं माँगूँगी नहीं इससे, ये काम आसान है, काम भी हो जाएगा और माँ को लगेगा कि सारा काम मैं करती हूँ। ये सारा सामान तो घर में बहुत पड़ा है, मिनाल ने दिल में सोचा। नूरी ने पराठे बनाए, अंडा मिनाल ने खुद बनाया। मसला खाना पकाना नहीं था, मसला आग का था, जो मिनाल से नहीं जल रही थी। जल भी जाती तो फिर बुझ जाती। नूरी ने इसे आग जलाने का तरीका बताया। आप सिलेंडर मंगवा लें, इसमें आपको आसानी होगी, नूरी ने सलाह दी। एक तो नूरी उल्टे सीधे काम बहुत देती है, क्योंकि हमारी बहन का नाम मानूर है और शायद नूरी नूरी बुलाते हैं, इस वजह से। अभी फिलहाल वो यहाँ पे नहीं है, होती ना ऐसे घूरना था जैसे बिल्ली चूहे को घूरती है। मास के आने से पहले नूरी अपने घर चली गई। मिनाल ने किलो जितना आटा इसे दिया आज के दिन के लिए। मास को देखते ही मिनाल ने झाड़ू उठाया और दिखाया कि वो काम करने में मसरूफ है। सफाई नूरी ने कर दी थी, कचरा था भी नहीं, बस दरख्त से गिरने वाले चंद पत्ते थे और अंदर धूल मिट्टी। मास अंदर दाखिल हुआ तो देखा मिनाल के हाथ में झाड़ू है और वो साफ जमीन पर खाली झाड़ू फेरती जा रही है। ठीक, मिनाल ने आबरू चुकाकर कमरे में चला गया। मिनाल खाना कमरे में ले आई। तुमने बनाया है? मास ने पूछा। मिनाल ने बच्चों की तरह सर इस बात में हिलाया। पराठा देखकर मास के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। बेवकूफ लड़की, इतने सालों से नूरी के हाथ के पराठे खा रहा हूँ, पहली नजर और पहले नवाले में पहचान जाता हूँ कि नूरी ने बनाए हैं। मैं भी यही सोच रही थी कि उसे पता नहीं चलेगा जायके से। लाइक पराठे में तो चलो कोई जायका नहीं होता, अगर कभी सब्जी बना ली उसने तो। मास ने दिल में कहा और खाने लगा। मिनाल गुलाबी रंग का सूट लेकर नहाने चली गई। मास खाना खाने के बाद फूलों को पानी देने लगा। मिनाल नहा कर निकली और मेकअप बॉक्स खोला। हल्का सा अच्छा सा मेकअप किया भीगे बाल शानों पर फैले हुए थे। नीले रंग का नीला शाल निकाल कर वो बाहर आई। इसके करीब आकर अनजान बनकर फूलों को देखने लगी। मास की नजर इस पर गई। वो चोर निगाहों से इसकी तरफ देखता जा रहा था। मास फिर बाहर चला गया और शाम को ही वापस आया। इसने बगल में एक मुर्गा दबाया हुआ था। हुक्म सादर हुआ कि मुर्गे की आओ भगत अब इसकी जिम्मेदारी है। तौबा है, अब ये मनहूस मुर्गा भी संभालना पड़ेगा। और हंसी होगी थी। सो सॉरी, मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, लेकिन ये गाँव के टाइप का नावल है ना, हम भी गाँव में रहते हैं, हमें पता है। हमारी कज़िन ऐसे बोलती है अपने शौहर को। लाइक दोनों ही हमारे कज़िन, आपस में उनकी शादी हुई है, तो वो हमारे कज़िन को मुर्गों का बहुत शौक है, उसने रखे हुए हैं और हमारी कज़िन बहुत चिढ़ती है उसकी वाइफ। मुर्गी तो चूज़ों समेत डेरे में शिफ्ट कर ली गई थी। अब मिनाल को इस मुर्गे के नखरे उठाने थे। रात को सर्दी बढ़ना शुरू होगी तो मिनाल चपड़े में आ गई और आग जलाने की लगी। आग जलाना इसे नूरी ने सिखा दिया था, मगर फिर भी इससे आग नहीं जल रही थी। बार बार धुआं हो रहा था। इसको आग
गुस्सा आ गया, इसने लकड़ियाँ फेंक दी और गुस्से से उठ खड़ी हुई तो सामने से आते हुए माँ से टकरा के, उफ़! देख कर नहीं चल सकती। माँ इसे कंधे से पकड़ कर बोला, मृणाल इसे गैर मुतवक्का टक्कर की वजह से डर गई थी और बस इसकी आँखों में देखे जा रही थी और इसे हल्का सा झटका देकर बोला, चलो अंदर, रात बहुत हो गई है। माँ इसका हाथ पकड़ कर आगे बढ़ा, मृणाल खींचती चली आई। कमरे में आकर गौर किया तो अब तक मृणाल का हाथ इसके हाथ में था। पागल लड़की, मेरा हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? वो इसका हाथ झटक कर बोला, मैंने कब? आपने खुद ही मेरा हाथ पकड़ा था। मृणाल चौंक कर बोली, वो बड़ी ज़बान चलने लगी है मैडम की। वो बेड पर लेट कर बोला। मृणाल चारपाई पे लेट गई और कंबल अपने ऊपर तान दी। इसका दिल अब तक जोरों से धड़क रहा था। कितना अच्छा लग रहा था इसका यूं हाथ पकड़ कर चलना। पहली बार माज ने इसका हाथ पकड़ा था। पहली बार मृणाल ने इसका लिमिट्स महसूस किया था। मृणाल अब कंबल के नीचे अपने हाथ को पकड़े मुस्कुरा रही थी। ऐसा ही कुछ हाल माज का भी था। इसने भी ये लिमिट्स पहली बार महसूस किया था। माज ने उठकर बत्ती बुझा दी। अब वो करवट बदल रहा था बार बार। दिन ही गुजरते चले गए। बनाकर समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर माज ने ये शादी क्यों की थी। जब इसे मृणाल से कोई सरोकार था नहीं था तो ऐसा भी हो सकता है कि वो मुझसे शादी के लिए राजी नहीं था और चाचा ने ज़बरदस्ती की। इसने सोचा। काम का इसे कोई मसला नहीं था। वो सिदा की कामचोर नूरी से जल्दी-जल्दी सारे काम करवा लिया करती थी और सारा क्रेडिट खुद लेती थी माज के सामने। और अड़ोस-पड़ोस की ख़वातीन के साथ अब इसकी अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। इनमें से कोई ना कोई रोज़ाना इसके घर आ जाती और काफ़ी देर तक बातें करती। कभी मृणाल को उनका आना अच्छा लगता और कभी वो तंग होती। होटल इसलिए होती आई थिंक तंग इसलिए होती थी कि ख़वातीन इससे मास के मुतालिक सवालात करती थी, जिनका इसके पास कोई जवाब नहीं होता था। इसके घर में कोई काफ़ी दरख्त थे और इनमें चिड़ियाँ, वो बुलबुल, फाख्ता और कुछ परिंदों के तो वो नाम भी नहीं जानती थी रहते थे। नमाज़ सुबह-सुबह फर्श पर गंदम के दाने डालता था। आई थिंक माज़ आएगा और ये सारे परिंदे आकर चुगना शुरू कर देते। वो माँस की मुर्गियों, चूज़ों, यहाँ तक कि कौवों से भी मोहब्बत देखकर ना सिर्फ हैरान होती बल्कि अंदर ही अंदर जल्दी करती रहती थी। बीवी से तो आज तक 2 बोल मोहब्बत के नहीं बोले। मसूफ़ ने सारा प्यार इन चिड़ियों, कौवों, बुलबुल पर निछावर हो रहा है। इन मुर्गी और चूज़े पर मेहरबानी की जा रही है मगर 5 फुट की ये लड़की नज़र ही नहीं आ रही इस शख्स को। वो रोज़ इसे धमकी देता था कि सुबह उठकर चाय बनाए, लेकिन ये कमबख्त नींद नहीं से कहीं का नहीं छोड़ा। वो रोज़ खुद चाय बनाता। मृणाल को रोज़ सुबह बनी बनाई चाय मिल जाती। नाश्ता वो दोनों ही नहीं करते थे। एक यही बात इसे अ, अच्छी मेरे हर चाय की सुनी। वो चाय पीते-पीते मुस्कुरा देती। माज़ इसको यूँ मुस्कुराता देखता तो इसे कभी-कभार मृणाल की ज़हनी हालत पर शुबा होने लगता। आज हलीमा खातून अपनी बहुओं और बेटियों समेत आई। मृणाल देखकर हैरान हुई कि ये सब कौन है? हलीमा खातून तो घर में अपने एक बेटे अली और शौहर समेत रहती है। फिर ये कौन है? मृणाल ने सोचा। साहिबा भाभी और नाज़ बीजी, पता नहीं क्या अजीब नाम है। नाज़ भी, आई थिंक नाज़ भी आएगा। हम भी सोचे ये कौन-सा नाज़ जी बीबी कौन-सा नाम है ऐसा? साहिबा भाभी और नाज़ भी बहुत अच्छी थी। उनमें से बहुत कुछ जानने को मिला। वो सब पढ़ी-लिखी मॉडर्न थी। हलीमा के बड़े बेटे आशिर की पोस्टिंग इस्लामाबाद में थी और साहिबा भाभी इनकी बीवी थी और नाज़, ओके, जीबी, नाज़ जीबी या लिखा हुआ है ऐसे कुछ। मैं तो कभी इस नाम को नहीं सुना। पता नहीं अजीब-सा नाम है। नाज़ जीजी ऐसे कुछ, हम नाज़ ही पढ़ेंगे, ठीक है ना? और नाज़ के शौहर कराची में डॉक्टर थे। हम सर्दियों की छुट्टियों में गाँव आते हैं वरना मौसम गर्मा में तो यहाँ ठहरने जैसा नहीं होता, नाज़ बाची ने कहा। मृणाल, तुम भी गर्मियों में कराची जाओगी ना? साहिबा भाभी, नाज़ भाभी, सॉरी, नारंगी छीलते हुए बोले। नाज़ का नाम था ना तो हमने नाज़ को नारंगी बना दिया। नहीं, मैं कराची क्यों जाऊँगी? अब यही मेरा घर है। गर्मी हो या सर्दी, मैं और माज़ एक-दूसरे से दूर नहीं रह सकते। जहाँ माज़ होंगे वहाँ मैं। मृणाल ने लंबी छोड़ी। माशाअल्लाह, लगता है बहुत मोहब्बत है दोनों में। नाज़ भाभी बोली। हाँ, और नहीं तो क्या, इन्होंने तो साल का इंतज़ार भी नहीं किया रुखसती के लिए, वो मुझे ले आए देखें। मृणाल ने बालों में उँगलियाँ फेरते हुए कहा। पीछे से आते माज़ ने मृणाल की बातें सुनी थी। मृणाल ने जब से होश संभाला था खुद को इसी घर में पाया जहाँ इसकी माँ-बाप नहीं थे। वो 3 साल की थी जब मामा-पापा और चाचू की शादी की शब पलंग पर किए गए इनकी डेड बॉडीज़ आई थी। ऐसे कुछ लिखा है। शब पलंग पर गए और इनकी डेड बॉडीज़ आई थी। मन आशिक तो कुछ याद भी नहीं था, बस इनकी पिक्चर्स देखी थी। इस घर में इससे सब कुछ मिला था सिवाय प्यार के। जब तक दादी ज़िंदा थी तो चाचू इनसे हाल-अहवाल पूछ लिया करते थे। उनके बाद तो शायद इनको याद भी ना रहा। इनकी एक भतीजी भी है। इस घर में सब अपनी दुनिया और अपनी फैमिली में मगन थे। मनाल की बेस्ट फ्रेंड अंज़ला इसे समझती थी कि अपनी आँखें खुली रखा करे। इस दिन भी
वहाँ से यही समझा रही थी। देखो मिनाल के लोग कभी भी तुम्हारी शादी किसी अच्छी जगह पर नहीं करेंगे, क्योंकि एक अगर अगर अच्छी जगह पर करेंगे तो इनको प्रॉपर्टी में तुम्हारा हिस्सा देना पड़ेगा, तो वो हरगिज़ नहीं करेंगे। ये सब कुछ तुम्हारे मामा-पापा का ही है, तुम्हारे चाचू के पास जो कुछ भी था, नहीं था, तुम्हारी मामा ने पसंद से शादी की थी तुम्हारे पापा से, वो इकलौती थी और जहेज़ में ये बड़ा घर, फैक्ट्री और दुकान वगैरह मिली थी। ये सब तेरा है, तुझे मिलेगा। मिलेगा नहीं क्योंकि ये लोग अब सब अपने नाम करवा चुके हैं। मिनाल हैर अब मैंने आई थिंक मिनाल हैरत से ये सब सुन रही थी। अंजला को ये सब इसकी मामा से पता चला था और इसके गोशगुजार कर दिया। फिर मैं क्या कर सकती हूँ? वो इसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखते हुए बोली, देखो तुम्हें अब अपने ताया के बेटे हैदर को पटाना है। अंजला ने कहा तो वो उछल पड़ी। क्या? मिनाल ने कहा। देखो तो वो इकलौता है, अगर वो तुझे पसंद कर ले तो वो खुद तेरे लिए स्टैंड लेगा, वरना ये तो कभी मर के भी तुझे अपनी बहू नहीं बनाएँगे। मैं लिख के देती हूँ, ये किसी बुड्ढे से तुझे ब्याह देंगे। अंजला ने कहा। नहीं। मिनाल ने अपने कानों पर हाथ रख लिया। बेटा कान और आँखें बंद करने से कुछ नहीं होगा। जैसे भी करके हैदर से शादी कर लो। और यही आखिरी लाइन इसकी कज़िन ने सुनी और हैदर की अम्मी के गोशगुजार कर दी, जिसके नतीजे में आज वो यहाँ थी। रातों रात शिफ्ट। मास के वालिद बहुत बड़े ज़मींदार थे। उन्होंने मास की वालदा शहर बानो से पसंद की शादी की थी। शहर बानो की मंगनी बचपन में मिनाल के पापा आदिल शाह के साथ थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शाहमीर खान को शहरबानो पसंद आ गई और वो दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। जब एक जागीरदार का रिश्ता आया तो सब खुशी से खिल उठे। बचपन की मंगनी कैसे किसे याद आनी थी। चट मंगनी पट ब्याह हो गया। इधर आदिल शाह जो यूनिवर्सिटी में सायरा सुल्तान की जुल्फों का असीर हो गया था, इसकी मंगनी से जान छूटने पर खुश था। सायरा के पापा ने भी एक शर्त रखी थी कि वो घर दामाद हो गई। ये शर्त भी आदिल शाह ने कबूल कर ली थी। उनकी शादी के चंद माह बाद सायरा के पापा फौत हो गए और सायरा का कोई मैका नहीं था। माँ बाप पहले ही चल बसते। सायरा ने आदिल शाह से कहा कि इनके भाइयों को भी शहर बुला ले ताकि सब भाई साथ रह सकें। लेकिन आदिल शाह और सायरा इतनी ही उम्र लिखवा कर आए थे। 3 साल के मिनाल को छोड़कर खालिक की से जा मिले। हलीमा खातून मास के साथ कराची आई थी बेटी नाज के घर। वहीं इनकी मुलाकात हॉस्पिटल में मिनाल की चाची से हुई। चाची ने हलीमा खातून को दावत दी और मास को अपना नंबर और एड्रेस भी दे दिया था। हलीमा वहीं गई तो बातों बातों में चाचा ने इनसे मिनाल के रिश्ते का जिक्र किया। मास के लिए हलीमा खातून सोच में पड़ गई। वापसी पर खाला ने नाजबाजी से जिक्र किया तो वो बोली, अम्मी मिनाल इसी औरत की बेटी है। मास इससे शादी कैसे कर सकता है? इससे जिसकी माँ ने इसकी माँ का हक मारा था। वो हैरत से पूछ रही थी। हक कैसे मारा? उनकी तो शादी नहीं होगी थी किसी और के साथ। वो भी तुझे पसंद करती थी और मंगनी तो उसकी टूटी थी ना। ये तो कोई जवाब ही नहीं बनता। बड़ा बेतुका सा जवाब है। नाज तुम्हें गड़े मुर्दे उखाड़ने की जरूरत नहीं है। मैं खुद मना कर दूंगी। हलीमा ने हाथ से रोकते हुए समझाया, अम्मी वो लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? याद नहीं है मिनाल की अम्मी की वजह से शहरबानो खाला का रिश्ता टूट गया था। नाज सख्त खफा थी। नादम है कुछ पता नहीं है, फजूल बातें मत करो। हलीमा ने कहा, खाला मैं इसी लड़की से शादी करूंगा। माज जब अभी घर आया था इसकी बात इनकी सब बातें सुन ली थी। लेकिन बेटा तुमने तो अभी तक इस लड़की को देखा भी नहीं है। ये फैसले इतनी जल्दी नहीं होते। हलीमा इसे समझाते हुए बोली, नहीं खाला आप आज ही जाएं और इनसे निकाह की तारीख ले आएं। माज की बात पर हलीमा सर पकड़ कर रह गई और नाज जो माँ से काफी बड़ी थी इसके पीछे गई ताकि इसे समझा सके। लेकिन वो उल्टा इन पर चढ़ दौड़ा। नाज बाजी आप मुझे सब बताएं क्या हुआ था अम्मी के साथ? और नाज ने जो इधर उधर से सुना था सब माज के गुजार कर दिया। सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करते तभी कहते हैं। मुअज़्ज़म ने अपनी माँ को नहीं देखा था और इसकी पैदाइश के वक्त कमज़ोर होगी तो 1 हफ्ते के अंदर ही चल बसी। शहमीर खान ने दूसरी शादी नहीं की थी क्योंकि इन्हें शहरबानों से बेहद मोहब्बत थी और चंद साल बाद पहले वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। बाज मुआज़ अकेला रह गया था। फिर हलीमा खाला का घर करीब था और हर तरह से मुआज़ का ख्याल रखती थी और जब वो शादी करना चाह रहा था तो हलीमा भी खुश हो गई थी कि अब वो अकेला नहीं रहेगा। लेकिन वो बेखबर थी कि नाज की सुनी सुनाई बातों की वजह से मुआज़ के दिल में मिनाल के खिलाफ ऐलान जंग हो चुका था। पीछे से आते मुआज़ ने मिनाल की सारी बातें सुन ली थी। इसे यूं अचानक आता देखकर मिनाल कंफ्यूज हुई और शर्मिंदा भी। ये जिन अचानक कहाँ से बरामद हो गया? मिनाल को दिल ही दिल में गुस्सा आया। मुआज़ बिना कुछ कहे कमरे में घुस गया। सबके जाने के बाद देर तक मिनाल बाहर ही बैठी रही। जो कुछ मुआज़ ने सुन लिया था इसके बाद मिनाल में हिम्मत नहीं हो रही थी इसका सामना करने की। सारा दिन वो इससे नजरें चुराती रही। फिर रात को छप्पर में दोनों आग जलाकर बैठे रहे। लेकिन दोनों के माबीन हमेशा की तरह खामोशी थी। मास जो मोबाइल में झुका हुआ था तो सर ही नहीं उठाया था कब से। मिनाल भी मोबाइल उठा लिया। मास ने नेट चलाने के लिए डिवाइस रखा हुआ था और इसके 4G के सिग्नल्स अच्छे थे। इसमें महीने का इंटरनेट का पैकेज करवाता था। मिनाल सोचती थी कि यहाँ रहने वालों ने रहने का सारा बंदोबस्त किया हुआ था, इसीलिए इन्हें शहर जाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। जो अफोर्ड कर सकते थे शहर में रहना वो रह रहे थे। बाकी भी कुछ घराने ऐसे थे जो अफोर्ड कर सकते थे लेकिन इनको गाँव से ऐसी उनसियत थी कि वो गाँव में रहने को ही तरजीह देते थे। लाइक मई बाबा कहते इधर से जाना ही नहीं है। जैसे कि मास ने यहाँ हर सिस्टम बना रखा था शहर जैसा। बिजली ना होने के बावजूद रात को एसी
सारा घर सोलर बल्ब से रोशन ही रहता था, पानी का मोटर भी सोलर का था और घर इतना खूबसूरत था कि सुकून मिलता था यहाँ बैठकर। मैं सोने जा रहा हूँ, तुम भी अंदर आ जाओ। रात देर तक बाहर ना बैठा करो, वैसे भी दुश्मनियाँ चल रही हैं गाँव में। माज़ रोबदार अंदाज में कहता हुआ कमरे में चला गया। रात को छपरे में आग जलाओ तो बहुत अच्छा महसूस होता था, सर्दी भी नहीं लगती थी और मज़ा भी आता था। मिनाल देर तक बैठना चाहती थी लेकिन मुआज़ ने हुक्म सादर किया तो बस। वो मरियल कदम उठाते हुए कमरे तक आई और कंबल में गरूब हो गई। जैसे चाँद बदली में छुप जाए। मुआज़ ने लाइट ऑफ की, थोड़ी ही देर में मास ने पुकारा, मिनाल। मास की आवाज़ सुनकर मिनाल के कान खड़े हो गए। ये जिन आज इतने प्यार से क्यों पुकार रहा है? मिनाल का दिल जोरों से धड़कने लगा। जी। मिनाल की बामुश्किल जी ही निकल पाई। मेरे पास आओ। मास ने कहा तो कंबल में छुपे मिनाल का दिल अब किसी बेलगाम घोड़े की मानी दौड़ने लगा था। क्यों? मिनाल ने कंबल से मुंह बाहर नहीं निकाला था। पता नहीं आज इस जिन के क्या इरादे थे। मैंने कहा मेरे पास आओ। अब की बार मास ने सख्ती से कहा। मैं नहीं आ सकती। मिनाल ने कंबल के अंदर से आवाज़ लगाई। 1 मिनट में तुम नहीं आई तो मैं खुद वहाँ आकर तुमको उठाकर ले आऊँगा यहाँ। माज़ ने कहा तो मिनाल एक झटके से उठी। कमरे की लाइट ऑफ थी, एक छोटा-सा टॉर्च जल रहा था जिसकी रोशनी मध्यम थी। मिनाल के पाँव काँप रहे थे, वो माज़ के सामने आकर खड़ी हुई। कोई काम है? मिनाल ने अपनी आगे आने वाली लटों को कान के पीछे करते हुए पूछा। ज़ाहिर-सी बात है, काम है तो पास बुलाया है ना? माज़ ने कहा तो मिनाल को लगा इसका दिल पसलियाँ तोड़ के बाहर आ जाएगा। जी बोलें क्या काम है? मिनाल ने कहा, और पास आओ तो बताऊं। मुआज ने कहा। मिनाल थोड़ा और बैठ के करीब हुई। जी बोले। मिनाल ने शर्माते हुए कहा, मेरे पाँव दबाओ। लाइक कुर्सी पे झूल रही थी मैं और अचानक कुर्सी सीधी हो गई मेरी। उफ मेरे अल्लाह, इस मास का मैं क्या करूं? क्या? मिनाल के सपनों का महल जमीन बोस हो गया एकदम से। तो और क्या काम होगा मुझे तुमसे? सारा दिन आज डेरे पर दोस्तों के साथ फुटबॉल का मैच खेला है और पैर दुख रहे हैं। जब तक मैं सो नहीं जाता तब तक मेरे पाँव दबाओ। मास ने अपने अंदर की हंसी का मुश्किल कंट्रोल करते हुए कहा, कितना कमीना इंसान है। मिनाल आलू की तरह कुछ देर से देखती रही, उल्लू की तरह, सॉरी, ऊपर भी पेश नहीं दी गई, आलू ही लिखा हुआ है। फिर इसके नहीं, आलू नहीं लिखा हुआ बल्कि उल्लू ही लिखा हुआ है। मेरे दिमाग खराब है। फिर इसके पाँव के करीब बैठकर पाँव दबाने लगी। आधा नहीं, पूरा कमीना है ये शख्स। इसको पाँव दबाती हुई मिनाल ने दिल में इसे अलकबात से नवाजा। बड़ी आई मैडम मोहब्बत का ढंढोरा पीटने वाली, अब यही सजा है इसकी। माज ने भी दिल में कहा। मिनाल इसके पाँव दबाते दबाते थक गई। बेचारे जो सोने के सारी नुमाया हो इस जिन की शक्ल पर। मिनाल का रोना आ रहा था और माज को इसकी शक्ल देखकर हंसी। माज तो नहीं सोया, अलबत्ता इसके पाँव दबाती दबाती मिनाल ही सो गई बैठ के किनारे। मास ने महसूस किया कि मिनाल के हाथ आहिस्ता आहिस्ता रुकते जा रहे हैं। इसने आंखों से बाजू हटा के देखा तो वो इसके पैरों के पास गठरी नुमा पड़ी हुई थी। वो सो चुकी थी। मास ने इस पर कंबल डाला और गौर से इसके मासूम चेहरे को देखता रहा। इसके दाएं गाल पर तिल था। मास ने बेसाख्ता तिल को छुआ। उफ, ये इसे क्या होता जा रहा था? वो इस लड़की से नफरत क्यों नहीं कर पा रहा था? मौसम बहुत ही सुहाना हो रहा था। चारों तरफ से बादल उमड़ के आए थे। ठंडी हवा जोर से चल रही थी। मिनाल भागती जा रही थी और माज हंसता हुआ इसके पीछे भाग रहा था। मिनाल भी हंसती जा रही थी। मिनाल मेरी बात सुनो। मिनाल वो इसे जोर जोर से पुकार रहा था। मिनाल मिनाल उठती हो के दूं एक, वो गुस्से से बोला। मिनाल जो मीठी मुस्कान के साथ इसे देख रही थी, अचानक होश में आई। ओहो, वो कोई ख्वाब देख रही थी। कब से आवाजें दे रहा हूँ, सारी दुनिया उठ चुकी है, सवाए तुम्हारे। अब उठोगी भी या मेरी शक्ल देखती रहोगी? वो अपना जैकेट उठाता हुआ बोला। वो मुझे नींद आ गई थी। मिनाल जल्दी से उठी और अपने चप्पल ढूंढते हुए बोली, हाँ बस ये काम करवा लो तुमसे। तुम इतना सो कैसे लेती हो लड़की? मुआज ने कहा। भाई सोने में भी कोई टाइम शेड्यूल होता है। अगर हमें कोई काम ना हो तो बस हमें एक यही काम है कि हम अच्छे से कर सकते हैं, सोना। क्योंकि आज मैं बेड पर सोई थी इसलिए अच्छी नींद आई। चारपाई पे नहीं सोया जाता मुझसे। वो गुस्से से बोलती हुई घड़ाप से वॉशरूम में घुस गई। अच्छा तो मैडम को बेड भी चाहिए, ठीक है, आज से तुम दूसरे कमरे में सो जाना, वहां पे बेड भी मिलेगा और नींद भी अच्छी आएगी। मिनाल ने डरते डरते वॉशरूम से मुंह बाहर निकाला। वो जा चुका था। इसने अपनी सांस बाहर निकाली। ये बंदा कभी नहीं बदलेगा। कितना हसीन ख्वाब देख रही थी मिनाल, इसके संग कितनी खुश थी। मैं बस ये जिन जरा सा मुस्कुराया करे तो मैं भी अपनी जान भी दे दूं इसके लिए। वो अपने लंबे बाल सुलझाती अपने आप से बातें कर रही थी कि अचानक वो सच में किसी जिन की तरह आईने में इसके पीछे नमदार हुआ। एक नज़र इस पर डालता ड्रेसिंग टेबल से कीज उठाता हुआ चल दिया। जब वो बालों में जेल लगाते वक्त भूल गया था। मिनाल के ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे रह गई। कहीं इसने सुन तो नहीं लिया? वाकई में जिन तो नहीं? इसने दिल पे हाथ रखकर सांस बहाल की। आज तो तुम मेरे लिए साग बनाओगी। इसने आते ही हुक्म सादर किया।
अब लाइक कुछ लोगों को साग नहीं पता होगा क्या होता है, वैसे हमें कुछ ख़ास पसंद नहीं है, अच्छा बनाओ तो। पहले हम खा लेते थे, अब नहीं हमें पसंद इतना। साग मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, वो पत्तों के जैसा होता है और कुछ लोग कहते हैं कि पत्ते खा लेते हो आप। तो अब आप लोग गूगल करें, आपको पता चल जाएगा। इसने आखिर हुक्म सादर किया। इसकी इस अनोखी फरमाइश पर मिनाल तो जैसे उछली पड़ी। क्या साग मैं? मिनाल की हैरत आगे हैरत से फटी की फटी रह गई। साग बनाने को बोला है, कोई आइटम बम बनाने को नहीं बोला। जिस तरह से हैरान हो रही हो। इसने सीने पर हाथ बांध कर कहा, मुझसे आइटम बम बनवा ले, मैं वो बना लूंगी, लेकिन कसम खुदा की ये साग मुझसे नहीं बनने वाला। मैंने तो आज तक साग चखा भी नहीं, मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि साग का टेस्ट कैसा होता है। मिनाल ने परेशानी से कहा, अगर आज तुमने तुमने मुझे साग नहीं बना कर दी तो मैं तुम्हारी 4 पहिया आज भैंसों के वाड़े में रख दूंगा और तुम्हें रात भर सोना पड़ेगा। इसने कहा तो बिनाल ने परेशानी से इस जालिम जाबिर इंसान को देखा। वो जानती थी वो जो कहता है करके दिखाता है। मिनाल ने तसव्वुर किया खुद को भैंसों के रेवड़ में सोते हुए। बेबसी से इसकी आंख भर आई। गिन गिन के बदले लूंगी इस जिन से तो मैं एक दिन। मिनाल ने दिल में कहा, लेकिन मुझे साग बनाना नहीं आता। वो मैंने बनाई, मैं बनाता हूँ, बताता हूँ साग कैसे बनाते हैं। वो इसका हाथ पकड़ के इसे बेदर्दी से खींचता हुआ गेट से निकला और खेतों की तरफ चलता गया। घर के पीछे ही खेत शुरू हो जाते थे। आड़ी टेढ़ी पगडंडी पर मिनाल के पैर फिसले जा रहे थे। अगर मास ने इसका हाथ न पकड़ा होता तो वो कब की गिर चुकी होती। थोड़ी दूर चलते ही खेतों के किनारे पर कुछ औरतें साग तोड़ रही थी। इनके पास ला कर मास ने इसका हाथ एक झटके से छोड़ा। ये देखो, सीखो इनसे ही। औरतें हैं, घर का सारा काम काज भी करती हैं और खेती बाड़ी में भी अपने शोर का हाथ बटाती हैं। मास का लहजा बहुत तल्ख था। इनके साथ साग तोड़ो और इन्हीं के साथ साथ घर आ जाना। ये कहता हुआ लंबे लंबे ढक पड़ता हुआ चला गया। इन औरतों में कुछ लड़कियां भी थी जो इसे तजस्सुस बड़ी नजरों से देख रही थी। क्या हुआ बीबी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो मैं साग लेने आई हूँ, मिनाल ने कहा तो साग। वो मुंह पर हाथ रखे हंसने लगी। बीबी जी, साग तो हम गरीबों का खाना है, आप लोग तो कुकड़ खाओ। लाइक हम लास्ट टाइम कहीं पे गए थे ना, कुछ दिन पहले, हमारी खाला वहाँ पे कुकड़ कुकड़ बार बार कह रही थी। हम बेसाख्ते ही वो याद आ गई। कुकड़ मैंने बताया था ना, मुर्गा खाओ, गोश्त और मछली खाओ। बल्कि लड़की हंसी तो इसके साथ दूसरी लड़कियां और औरतें भी हंसने लगी। मेरे शोहर को साग पसंद है तो मैं वही बनाऊंगी। वो तंग होकर बोली, चले अच्छा बीबी जी, मैं तो ऐसी मजाक कर रही थी, आप गुस्सा ना हो। वो लड़की भी उठला कर बोली, तुम्हारा नाम क्या है? मिनाल ने इस चुपकी चिड़िया से पूछा, जो कि काफी हसीन थी। सांवला रंग, नाक में अ, घुंघरू वाली बाली इस पर बहुत जच रही थी। मेरा नाम पारस है, वो एक अदा से बोली। वाह, बहुत प्यारा नाम है तुम्हारा। मिनाल इसके पास ही बैठ की आई थिंक ऐसी कुछ। सुनो पारस, इनमें सरसों का साग कौन सा है? वो दो तरह के पत्ते को देखकर बोली, आप रहने दे, मेरे पास काफी साग है, आधा आप ले जाना। पारस ने गठरी की तरफ इशारा किया। ओ पारस, यू आर सो स्वीट। वो पारस का हाथ पकड़कर बोली, दिल दिल में शुक्र करने लगी कि छोटी जान छूटी साग से। लेकिन जान पूरी तरह नहीं छूटी, इसे साग बनाना भी तो था। सुनो देखो, तुम ये साग अपने घर ले जाओ और बना ले आधा मेरे पास लाना। वो क्या है ना, मुझे ये बनाना नहीं आता। वो दुनिया जहाँ की मासूमियत चेहरे पर सजा के बोली, कोई बात नहीं, मैं बना लूंगी। पारस मुस्कुराते हुए बोली, बना, रिलैक्स होगी। और अब इसे मौसम बहुत अच्छा लगता था। इसे अपनी सेल्फीज लेना शुरू की। पिंक फ्रॉक पजामा, चुन्नी का दुपट्टा पहने और बाल खुले छोड़े, वो बहुत प्यारी लग रही थी। तभी तो पारस और दूसरी लड़कियां इसे नजरें नहीं हटा पा रही थी। पारस, तुम मेरी पिक निकालोगी प्लीज? मिनाल ने पूछा। तस्वीर? पारस सवालिया नजरों से देखा। हाँ तस्वीर। वो जल्दी से बोली। अच्छा पारस, उठी, इससे फोन लिया। मिनाल ने इसे समझाया और खुद दूर जाके पोज बदल बदल के पिक बनवाती रही। कभी स्लोमो बनवाती, भागते हुए इससे बात से बेखबर के कोई और भी इसे अपने कैमरे में कैद करा था। लो जी, रात को बड़े प्यार से मास के सामने इसने साग रखा और इसकी तरफ दांत तलब नजरों से देखने लगी। कैसा बना है? वो दुपट्टा उंगली से मरोड़ती हुई शर्मा के पूछने लगी। देखने में तो अच्छा नहीं लगता, अब चखने दोगी? वो सुलगते हुए बोला। क्या अच्छा नहीं बना? वो परेशान हुई और साग को गौर से देखने लगी। मास जो पानी का गिलास मुंह से लगाया था, इसे उछू लग गया। हंसते हंसते इसकी आंखों में पानी आ गया। लड़की भी क्या चीज है, मुझे जितना भी गुस्सा करता हूँ सब हवा हो जाता है इसकी बातों से। मास अपने माथे पर अपनी उंगली मसलते हुए सोचने लगा। मुझे तो खुद हंसी आ रही थी। माँ आज जल्दी घर आ गया था, इसे कराची जाना था। वो कमरे में आया तो वो वहीं बैठी हुई थी। क्या मुसीबत है, सारी पिक्चर खराब कर दी इस लड़की ने। एक भी पिक्चर अच्छी नहीं आई। वो हांसी होकर बोल रही थी, कुछ बुलर हैं, किसी में मेरा सारा सर कटा हुआ है तो किसी में पैर। ओहो मैडम, मास ने इसके सामने अपना हाथ लहराया। आप वो चौंकी। पिक्चर का दुख खत्म हो गया हो तो तैयार हो जाओ। मास ने वॉशरूम की तरफ जाते हुए हुक्म सादिर किया। क्यों? मिनाल जो इसके आने से उठ खड़ी हुई थी, हैरत से पूछने लगी। आज इसको मेरे मेरे तैयार होने का ख्याल कैसे आ गया? वो दिल ही दिल में सोचने लगी। कुछ देर में वो नहा के निकला तो इसको वहीं बैठे देखा।
तो इसे गुस्सा तो बहुत आया मगर बर्दाश्त कर गया। ब्लैक जीन्स में इसका ब्लू ब्लू शर्ट पहने वो बहुत डैशिंग लग रहा था। ब्लैक बाल जो माथे पर आते थे, जिन्हें वो बार-बार 3 उँगलियों से पीछे करता था। मनाल ने पहली बार उसको जीन्स शर्ट में पहने देखा था। इसे टूट के प्यार है अपने खड़ूस हस्बैंड पे। मैंने तुम्हें रेडी रहने का बोला था और तुम अपनी जगह से हिली भी नहीं। मास ने इसका घूरना नजरअंदाज करके पूछा, आपने तैयार रहने को बोला बट ये नहीं बताया कि किस लिए। वो अलमारी की तरफ जाते हुए बोली, मैं कराची जा रहा हूँ किसी काम से, तुम यहाँ अकेली कैसे रहोगी, इसलिए तुम भी साथ चलो, वहां मिल लोगी सबसे। मुआज आईने के सामने खड़ा अपने बालों को ब्रश करते हुए बोला, क्या कराची? मिनाल को झटका लगा। मास ने इसे हैरत से देखा। हाँ कराची। वो कराची पर जोर देकर बोला, एक तो इस लड़की के नखरे नहीं खत्म होते। वो बड़बड़ाया, मगर मुझे नहीं जाना कराची। वो कलाई, क्या? मुआज पलटा, आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? हाँ, हर बात में ड्रामा करना जरूरी है? वो सोफे पर बैठकर अपनी शूलीज बांधते हुए बोला, मैं नहीं जाऊंगी। वो भी इसके पास बैठ गई। मैंने तो सुना था कि लड़कियां मैके जाने को मरी जाती हैं, यहाँ तो गंगा ही उल्टी बह रही है। वो तंज कर रहा था इसकी हालत से बेखबर है। इसने लाख आंसू पर बंद बांध ली चाहे, मगर मैके का नाम पर सारे बंद टूट के। मास ने यूं अचानक इसे रोते देखा तो घबरा गया, अपनी जगह से उठा और इसके सामने बैठ गया। हुआ क्या हुआ, इससे क्यों रो रही है? वो इसके चेहरे से हाथ हटाते हुए सख्त रहा था। महनूज रोती रही, इसके हाथ मास के हाथ में थे। मनाल प्लीज रोना बंद करो और बताओ क्या बात है। वास भूल गया था कि वो कौन थी और वह किस लिए इसे यहाँ लाया था। आज बस इसे मनाल नजर आ रही थी, बाकी सब बातें पीछे चली गई थी। मास ने इसे शानों से पकड़ा और इसके आंसू अपनी उंगली से साफ किए। मास प्लीज, मुझे नहीं जाना वहां इस घर में दोबारा। मुझसे सब बर्दाश्त कर लूंगी, कोई शिकायत नहीं करूंगी आपसे। वो अपने हाथ जोड़ती हुई बोली, ओके ओके, हम नहीं जाएंगे, डोंट वरी, बट ये रोना तो बंद करो। इसने इसके जोड़े हुए हाथों को खोला और फिर से अपने कैद में ले लिया। मास को सख्त हैरत हो रही थी, एक लवली सी लड़की अंदर से इतनी दुखी हो सकती है। वो तो समझता था कि वो बहुत ही बेवकूफ है, मगर ये क्या, इसे तो अंदर से कितना दुख पाल रखे थे। इसकी सगे रिश्तेदारों ने भी इसका ख्याल नहीं रखा और मैं क्या करने जा रहा था। इसको तो अपने माँ बाप याद भी नहीं और मैं इसके माँ बाप आपके लिए आई थिंक माँ बाप की इसको सजा देने जा रहा था, ऐसे कुछ। इसे अपने आप से शर्म आ रही थी। इसने तो अपने पापा को देखा था, इनकी शफकत देखी थी, लेकिन इसने तो ना माँ ना बाप किसी को नहीं देखा। आज मिनाल खुल के रोई थी और वो इसके बार बार पूछने पर इसने सब कुछ बता दिया। वो जो मैके का भरम था इसे तोड़ना ही बेहतर था। मुआज ने मिनाल को कुछ देर अकेले रहने दिया और खुद बाहर निकल गया और बस सोचता ही जा रहा था कि अब क्या करे, कैसे इस मासूम लड़की से माफी मांगे। शाम को जब घर आया तो मिनाल कुछ रिलैक्स थी और लाइन में पौधों को पानी दे रही थी। मिनाल, माज ने इसे पुकारा। मेरा दिल आई थिंक मिनाल ने आवाज पे पलट कर देखा और पानी का पाइप नीचे छोड़ा, दुपट्टे से हाथ साफ करती गई। बैठो। माज ने लॉन में चेयर की तरफ इशारा किया और खुद भी बैठ गया। मिनाल बहुत शर्मिंदा थी। इसे शर्मिंदगी इस बात पे थी कि वो मैके भी नहीं जा सकती। माज क्या सोचता होगा। सुनो। वो काफी देर इसे गुमसुम देखता रहा, आखिरकार गला खंखारता हुआ बोला, जी। मिनाल ने सरगोशी में जवाब दिया, मुर्गे को बादाम खिलाने थे क्या? वो चौंकी। माज अपनी मुस्कुराहट दबाता हुआ बोला, मैंने जो बादाम भिजवाए थे वो मुर्गे को खिलाए? हाँ हाँ, खिलाने थे। इसने झूठ बोला। अब क्या बताती, वो बादाम तो इसने खुद ही मजे ले लेकर खाए थे। आखिर मेरा शोर है, मुर्गे का थोड़ी ना, इसने बोला था। मास मुस्कुराया, इसकी रग रग से वाकिफ था, वो जानता था वो खुद ही खाएगी, तभी भिजवाए थे। हाँ, अलबत्ता नाम मुर्गे का लिया था, पर मुर्गे से ज्यादा तो तुम्हारा दिमाग तेज हो रहा है। वैसे शरारती नजरों से देखता हुआ बोला। फेरोजी शर्ट पर येलो दुपट्टा इस पर बहुत जच रहा था। बालों की आध खुली चोटी से लटे इसके चेहरे का तवाफ करी थी। मिनार इसकी नजरों से पजल हुई और उठ के जाने लगी कि अचानक माज ने इसका हाथ पकड़ लिया। वो जहाँ की तहाँ रह गई। जहाँ कहाँ रही है मैडम, अभी तो बहुत से सांप रहते हैं, वो शरारत से बोला। मिनाल जल्दी से हाथ छुड़वाती अंदर भागी। उफ, आज क्या हो गया इस जिन को, इतना मेहरबान क्यों हो रहा है? इसने अपने जोर से धड़कते दिल पर हाथ रखा। आधी रात को मिनाल की आंख खुली तो इसने गौर किया, फायरिंग की आवाजें सुनाई दी और छट से उठी और बेड की तरफ आई तो वहां पर मास को ना पाकर इसका दिल साकित हो गया। न जाने वो कैसे बेड पर बैठी इसके हाथ और पाँव से जान निकलती जा रही थी। बचपन से ही वो फायरिंग की आवाज से सख्त डरती थी, इससे डर के मारे बुखार आ जाता था। लेकिन आज फायरिंग के खौफ के साथ मास की गैर मौजूदगी ने इसका जैसे खून निचोड़ दिया था। काफी देर तक वो पत्थर की तरह बैठी थी, इससे हिला नहीं जा रहा था कि अचानक दरवाजा खुला और मास अंदर आया। इसके हाथ में राइफल थी। मास ने हल्की रोशनी में मिनाल को बैठा देखा तो लाइट ऑन की। मिनाल, इसने राइफल साइड पर रखी और इसकी तरफ बढ़ा। मिनाल अचानक उठी और मास के सीने पर मुक्के मारते हुए चलाई। आप मुझे मारना चाहते हैं ना, आप मुझसे नफरत करते हैं ना, तो अभी मुझे मार दे। मिनाल हजानती अंदाज में चला रही थी। माज इस अचानक सिचुएशन से घबरा गया। क्या हुआ मिनाल, कुछ तो बोलो। वह इसके हाथ पकड़ते हुए बोला, आप मुझे इस तरह डरा कर मत मारें। आप इसीलिए मुझे अकेला छोड़कर फायरिंग करने गए थे ना, ताकि मैं मर जाऊं।
वो सिसकियों के बीच में बामुश्किल बोल पा रही थी, "मिनाल, मैं क्यों तुमसे नफ़रत करूँगा?" वो इसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर बोला। बाहर फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी तो मैं भी अपनी राइफ़ल लेकर गया। जब कोई चोर डाकू गाँव में आता है तो सारे फायरिंग करते हैं, खबरदार करने के लिए, और हम भी फायरिंग करते हैं ताकि ये बताने के लिए कि हम भी जाग रहे हैं। वो इसे प्यार से समझा रहा था कि अचानक वो इसकी बाहों में झूल गई। "मिनाल, मिनाल!" माँ उसके हाथ-पैर फूल के। मैं इधर कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि फायरिंग की आवाज़ से मुझे खुद बहुत डर लगता है। और इधर तो हमारे एक हादसा भी हो गया था ना, लाइक 2 ग्रोहों में लड़ाई हो रही थी और बेचारा एक आदमी जा रहा था और उसके गोली लग गई। 2 पता नहीं कितनी गोलियाँ उसे लगी, मुझे याद नहीं है। मतलब वो मारा गया दूसरों की दुश्मनी में। इसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पे लेटाया, इसके गाल थपथपाए, "मिनाल, होश में आओ मिनाल।" वो इसे आवाज़ें दे रहा था मगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। इसने ड्राइवर को कॉल की, "शेर अली, जल्दी से गाड़ी निकालो, मिनाल की तबीयत ठीक नहीं है, हमें हॉस्पिटल जाना होगा।" आहिस्ता-आहिस्ता करके दिखा रहे हैं कि मुआज़ काफ़ी अमीर है, गाँव में रहने का कोई मतलब नहीं है। मगर सरकार, इस वक़्त शहर जाना ठीक नहीं, बकवास बंद मत करो, जैसा बोला है वैसा करो। वो गुस्से से शेर अली की बात काटता हुआ बोला, "सरकार सरकार इस वक़्त आई थिंक बीबी के साथ जाना मुनासिब नहीं है, आप समझ क्यों नहीं रहे?" शेर अली इसकी डाँट को खातिर में नहीं लाते हुए बोला, और इसके बाबा का ख़ास मुलाज़िम था और अब हर बात का ख़्याल रखता था। इसकी बात दिल को लगी, वाक़ई वो मिनाल के साथ इस वक़्त नहीं जा सकता था, वो पहले ही डरी हुई थी और ऊपर से डाकू। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। "सरकार, मैं साकिब साहब को लेकर आता हूँ, वो आज ही आए हैं, वो चुकन चौंका, "क्या साकिब भाई आए हैं?" "जी सरकार, मैं अभी गया और अभी आया।" इसने कॉल काटी थी। साकिब भाई नाज़ बाजी के हस्बैंड थे जो डॉक्टर थे। वो मिनाल के पास बैठा इसके हाथ को अपने हाथों में पकड़े मसल रहा था। "मिनाल, उठ जाओ प्लीज़।" इसे पुकारे जा रहा था। इतने में साकिब भाई और हलीमा खाला भी आ गई। "क्या हुआ मास?" साकिब भाई पूछने लगे। मास ने इनको सब बताया। वो चेक करते हुए बोले, "घबराने की कोई बात नहीं है, बस डर के मारे बेहोश हुई है। मैंने सुकून का इंजेक्शन लगा दिया है, सुबह तक आराम करने दो।" "शुक्रिया भाई, आप ना होते तो।" "शुक्रिया की कोई बात नहीं यार, मेरी भाभी है।" भाई मुस्कुराए और चले गए, जबकि हलीमा खाला ने इनकार कर दिया जाने से। वहाँ साकिब भाई को गाड़ी तक छोड़कर वापस आया तो खाला मुस्कुराया जा रही थी। वो हैरान हुआ, "खाला, आप क्यों मुस्कुरा रही हैं?" वो सख्त हैरत में था। भला ही भला ही कौन-सा मौका था मुस्कुराने का, इसकी जान पर बनी थी। "पगले, खुशी की बात है तो खुश भी ना हो बंदा।" वो उठी और मास का माथा चूमा। "खाला, क्या बात कर रही हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।" वो परेशानी से इन्हें देखते हुए बोली, "बेटा जी, तुम बाप बनने वाले हो?" वो मुस्कुराते हुए बोली, "क्या?" माँ उसको झटका लगा, "खाला, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है।" वो सख्ती से बोला। एक तो वो पहले ही परेशान था, ऊपर से खाला। लाइक बड़े-बुज़ुर्ग कुछ भी हो ना, बाप बना देते हैं। मतलब ऐसी लाइक बातें लेके बैठ जाते हैं। उफ़! इसने अपने माथे से पसीना साफ़ किया। ऐसा ही है, ऐसी हालत में चक्कर भी आते रहते हैं और कमज़ोरी से भी कभी बेहोशी भी हो जाती है औरतें। मैं कल से इसे खुद लेडी डॉक्टर के पास ले जाऊँगी। खाला, माज़ ने निशानों से पकड़ा और सरगोशी में बोला, "आप ऐसा कुछ नहीं कर सकेंगी, ऐसा कुछ नहीं है।" वो नज़रें चुराता इनसे कह रहा था, जबकि खाला की ज़बान कंग हो गई थी हैरत से। "माज़!" खाला की आवाज़ बामुश्किल निकली। "खाला, क्या आप जानती नहीं कि इसके पेरेंट्स ने क्या किया था मेरी माँ के साथ?" वो झुँझला के बोला, "बेटा, क्या किया इसके माँ-बाप ने?" "मेरी माँ सायरा सुल्तान की वजह से मरी इस औरत ने।" मास खाला ने इसके मुँह पर हाथ रखकर इसे चुप करवाया था। "ऐसा कुछ नहीं था, तुम्हारी माँ ने अपनी पसंद से शामिर भाई से शादी की थी।" खाला सरगोशी में बोले जा रही थी। "और अगर ऐसा कुछ होता भी तो क्या तुम इसकी सज़ा इस मासूम को दोगे? तुम्हारे बाबा ने ऐसी तरबियत तो नहीं की थी।" वो सख्त खफ़ा थी। "खाला, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं बहक गया था, बदले की आग ने मुझे अंधा कर दिया था।" मास हाथों में अपना सर दिए सोफ़े पर बैठा था। इसकी आँखों में पेशमानी थी, दर्द था, पछतावा था। "खाला, क्या खुदा मुझे माफ़ करेगा?" अचानक वो पूछने लगा, मेरे बच्चे, जिसका दिल दुखाया है, पहले इससे माफ़ी माँग। खुदा अपने हकूक़ माफ़ कर देता है, लेकिन अपने बंदों के हकूक़ माफ़ नहीं करता, जब तक इसके बंदे राज़ी ना हो जाते। खाला इसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली। मुआज़ उठा और बैठ के करीब गया और किनारे पर बैठा इसे देखता रहा। कुछ देर बैठा रहा, फिर वज़ू करने निकला। इसे अपने रब से भी माफ़ी माँगनी थी। माँ सारी रात क़याम में गुज़ारी, फ़जर की अज़ान हुई तो मस्जिद को चल दिया। नमाज़ से वापसी पर खाला चाय बना चुकी थी। "बेटा, चाय पी लो, फिर तुम भी आराम कर लो, सारी रात नहीं सोए।" वो चाय देते हुए कहने लगी। मास का सर भी भारी हो रहा था। वो लेटा तो आँखों के पोटे भारी होते हुए थे और वो सो गया। मास की आँख खुली तो इसने जल्दी से टाइम देखा। दोपहर के 12 बज रहे थे और मिनाल अब तक सो रही थी। इसने इसे गौर से देखा। वो गहरी साँसें ले रही थी और गहरी नींद में थी। इसकी नींद से वो खूब भी वाकिफ़ था। सोना इसका पसंदीदा मुश्किल था। वो मुस्कुराया और इसके बालों में उँगलियों से कंघी करने लगा। "मिनाल, उठो।" साकिब भाई ने बोला था कि अगर देर तक ना उठे तो खुद उठा देना, लेकिन वो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। साकिब ने साइड टेबल पर से
आई थिंक माज ने साइड टेबल पे से पानी का गिलास उठाया, थोड़ा-सा पानी अपनी उँगलियों पर गिराया और इसके चेहरे पर छींटे मारने लगा। मिनाल की पलकों में झिनबिशुर इसने एक अंगड़ाई ली और आँखें खोल दी। मिनाल कैसी तबीयत है? माज ने इसके गाल पर हाथ फेरा। मिनाल बड़े आराम से लेटी माज को घूरे जा रही थी। माज इसके बिल्कुल करीब बैठा हुआ था। माज के परफ्यूम की खुशबू इसने अपनी सांसों में उतारी। मिनाल कुछ तो बोलो, तुम ठीक हो ना? अब माज को अजीब परेशानी हो रही थी। हाँ, मैं ठीक हूँ। ये मेरा सर क्यों इतना भारी हो रहा है? वो उठ बैठी और दोनों हाथों से सर पकड़ा। तुम उठ जाओ, मैं चाय मंगवाता हूँ, सर भी ठीक हो जाएगा। माज ने सर इसका हाथ पकड़कर सहारा दिया और वॉशरूम तक ले गया। तुम मुँह हाथ धो लो, मैं भी आता हूँ। वो इसे छोड़कर बाहर आया। हलीमा खाला जा चुकी थी। दिलशाद को कॉल की, जल्दी से नूरी को भेजो, आकर चाय बनाए। जी सरकार, अभी भेजता हूँ। वो झट से बोला। मास कमरे में गया तो मिनाल ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी बाल सुलझा रही थी। ओहो पागल लड़की, छोड़ो ये सब, आराम से बैठ जाओ, कुछ देर नाश्ता कर लो, बाद में ये सब कर लेना। वो इसे शानों से पकड़े सोफे पर ले आया। मिनाल गौर से इसकी हरकतों से देख रही थी। ये आज जिनको क्या हुआ? वो दिल में बोली। हाँ हाँ, कह दो कि इस जिनको क्या हुआ, और जिनको कहो भूत, जिन कहो भूत कहो, कुछ भी कह सकती हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। मास ने अपने हाथ ऊपर किए। क्या मैंने ऐसा कब कहा? मिनाल का हैरत के मारे पहले बुरा हाल था, ऊपर से माज को बताया था वो इसे जिन बुलाती है डर के। माज आप ठीक तो हैं? मिनाल ने इसका माथा छुआ था। माज ने इसका हाथ पकड़ा। हाँ, आज ही ठीक हुआ हूँ। कैसे बीमार था? मुआज ने मुस्कुराकर कहा और इसका हाथ अपने लबों से लगाया। मिनाल का दिल पसलियों को तोड़कर बाहर आने को था। वो झट से उठकर जाने लगी। मुआज ने इसका रास्ता रोक लिया। मिनाल इसे सरगोशी की, मुझे माफ कर दो। इसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बोला। वो इसके बहुत करीब था। मिनाल ने अपनी पलकें उठाई। किस बात की माफी? वो हैरान हुई। इन सब बातों के लिए जो मेरी वजह से तुम्हें सहना पड़ा। वो धीरे से कहता जा रहा था। मेरे पास दौलत बहुत है मिनाल, वो सब तुम्हारा है, और तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुम्हें किसी और रिश्ते से मोहब्बत की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। मिनाल सब सुन रही थी। मिनाल, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, आई लव यू। मास ने इसका चेहरा ऊपर किया। तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो? वो सवालिया नजरों से देख रहा था। मिनाल ने मुस्कुराकर सर झुकाया और इस बात में सर हिलाया। थैंक यू मिनाल। मास बहुत खुश था। हम यहाँ नहीं रहेंगे मिनाल, मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगा। जिस शहर में रहना पसंद करोगी वहां रहेंगे। माज इसका सर अपने सीने में छुपाए हुए बोला। मगर मुझे तो यहीं रहना है आपके साथ। वो अलग होकर बोली। मिनाल सोच लो। वो शरारती नजरों से देखता हुआ बोला। सोच लिया। मिनाल ने भी दूर जवाब दिया। यहाँ साग बनाना पड़ेगा। वो बोला। बना लूंगी, इसने जवाब दिया। यहाँ कुत्ते बिल्लियां तंग करेंगे। मास बोला। मैं आधी हो जाऊंगी। मिनाल बोली। यहाँ मुर्गा भी संभालना पड़ेगा। मास ने आबरू झुकाकर इसे देखा। क्या? वो उछली। नहीं, ये यहाँ तो इस घर में मुर्गा रहेगा, यहाँ फिर मैं। वो इससे अलग होकर जाने लगी तो मास ने जोर का कहका लगाया। सुनो मिनाल। वो जोर से इसे पुकारता उठा। मैं मुर्गे के बगैर रह सकता हूँ, मगर अपनी बेगम के बगैर नहीं। वो इसके पीछे जाने लगा। मिनाल बाहर लॉन में आकर खुली हवा में गहरी सांस ली। यहाँ मास की महक थी। गौरी को अपना गाँव प्यारा लगने लगा था। खत्म शुद्ध। वो क्या, लाइक हाउ स्वीट सा नावल। एक बेतुका सा उसे, मतलब लाइक एक होता है ना कि एक वक्ती गुस्सा इंसान के ज़हन में, बस वही गुस्सा था उसमें। शुक्र है उसमें उसमें कोई मतलब उल्टी-सीधी हरकत नहीं की, लाइक जैसे रिवेंज बेस्ड नॉवल होते हैं ना, मतलब फिर वो तो उस टॉपिक पे ही होते हैं ना, ऐसे नहीं था। काफ़ी स्वीट सा नॉवल था। आई होप कि आपको पसंद आया। हमें तो काफ़ी पसंद आया। हम रिकमेंड करेंगे आपको क्योंकि इसने हमारा मूड फ्रेश किया है।